Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that Kamal and Bimal appeared for an interview for two vacancies. The probability of Kamal's selection is 1 by 3 and that of Bimal's selection is 1 by 5. Find the probability that the only one of them will be selected. And how many vacancies are there? Two vacancies are there. तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो वैकेंसीज के लिए दो वैकेंसीज हैं, ठीक है। और कमल एंड बिमल अपियर होते हैं उन दोनों के लिए। और उसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कमल के सिलेक्शन की एंड बिमल के सिलेक्शन की। और हमें फाइंड करना है कि उन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो चलिए इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट देखो। अगर कोई दो इवेंट हैं, सपोज E1 इवेंट एंड E2 इवेंट, और वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है P E1 इंटरसेक्शन E2, वो किसके इक्वल होगा? उसका एक फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो लेट्स राइट इट डाउन। इफ A and B are two independent event, तो इवेंट ए क्या है इसमें? इवेंट ए है कमल का सिलेक्शन। एंड में इवेंट बी क्या है? इसको अगर हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? P A इंटरसेक्शन P A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इवेंट ए क्या है? कमल का सिलेक्शन। एंड इवेंट बी क्या है? बिमल का सिलेक्शन। इवेंट ए कमल सिलेक्शन। कमल सिलेक्शन। एंड बी क्या है? बिमल सिलेक्शन। तो पी ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी। पी ए क्या हो जाएगा? सिलेक्शन, कमल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। वो क्या दी हुई है इन्होंने? 1/3। और कमल के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - P A। तो उसको हम लिख सकते हैं P A बार, है ना। P A बार वो क्या हो जाएगा? 1 - 1/3, 2/3। सिमिलरली PV क्या है? बिमल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 1/5। तो बिमल के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो B बार क्या हो जाएगा? 1 - 1/5, 4/5। अब हमें निकालना क्या है? वो बोल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें उनमें से कोई एक का ही सिलेक्शन कराना है। और कमल का सिलेक्शन और विमल का सिलेक्शन वो दोनों कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों? क्योंकि दो वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर एक अवेलेबल होती तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन यहाँ दो अवेलेबल हैं, दो वैकेंसीज अवेलेबल है तो इंडिपेंडेंट है। सिंस A and B are independent, therefore हम क्या बोल सकते हैं? P A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? PA × PB। अब हमें निकालना क्या है कि भाई उनमें से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। कोई एक सेलेक्ट। तो वो कैसे निकाल सकते हो तुम? देखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा? कि भाई कमल का सिलेक्शन हो जाए
और विमल का रिजेक्शन हो जाए पहली कंडीशन में, तो क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल का सिलेक्शन, कमल सिलेक्शन एंड विमल का रिजेक्शन हो जाए, विमल्स रिजेक्शन। एक तो केस ये बन सकता है, रिजेक्शन प्लस, और मतलब और का मतलब प्लस, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल का तो रिजेक्शन हो जाए और विमल का सिलेक्शन हो जाए, कमल्स रिजेक्शन हो जाए और विमल का सिलेक्शन हो जाए, एंड विमल का सिलेक्शन हो जाए, विमल सिलेक्शन। ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कमल का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अब इसमें इसको आगे कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी, ए का क्या हो रहा है, जो इवेंट ए है कमल का सिलेक्शन, कमल का सिलेक्शन करा रहे हैं और विमल का रिजेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस, दूसरा क्या है, दूसरा है कमल का रिजेक्शन और विमल का सिलेक्शन, मतलब ए पी ए बार इंटरसेक्शन बी। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो अब दोनों ए भी इंडिपेंडेंट है, तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। और ये वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रखी है, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 इंटू पी बी बार की वैल्यू कितनी है, पी बी बार की वैल्यू 4/5, 4/5, 4/5 प्लस पी ए बार कितना है 2/3 इंटू पी बी कितना है 1/5। तो इसको फर्दर सोल्व कर दो, 4/15 प्लस 2/15, सो हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी 6/15, और या फिर 2/5, ये आ जाएगा 6/15। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।